इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आज अपना दम दिखा रही है। मैं अभी मुंगेर के तारापुर में हूं और आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी क्राउड है। ये इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की तरफ से ये सारी क्राउड न केवल इस जिले की है बल्कि आसपास के कई जिलों से ये क्राउड आई हुई है। सबसे अहम बात ये कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं की है, यानी आधी आबादी की संख्या है। हमारे साथ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के संरक्षक, प्रमुख, अध्यक्ष जो भी कह लें, इंजीनियर आईपी गुप्ता है, उनसे बात करते हैं। गुप्ता जी, आज तो आपने ताकत दिखा दी। ये क्राउड दिख रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप पटना और दिल्ली को? ये क्राउड आपको आज दिख रहा है, इसलिए 1.5 साल से है। और आपको बता दें कई जिलों का नहीं है ये सिर्फ तारापुर विधानसभा के क्राउड है सारे के सारे। और ये 6 अक्टूबर से जब मैं चालू हुआ हूँ तब से जहां भी जा रहा हूँ यही क्राउड है। आप देखे होंगे कि सड़क पे पैर रखने की जगह नहीं थी। दिल्ली को सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ कि बिहार सरकार ने हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी। अब रेलवे में केंद्र सरकार ने, जबलपुर रिक्रूटिंग बोर्ड ने हमारे बच्चों को 15 लोगों को सुप्रीम कोर्ट के गलत आदेश को व्याख्या कर 15 लोगों को तांती ततवा पान बच्चों को टर्मिनेट कर दिया है। उन बच्चों के लिए हम क्या, ये 15 बच्चे तांती ततवा के नहीं है, वो पूरे बिहार के हैं। तो हमारे साथ बड़ा ही तरीके से बिहार की सरकार जो है एनडीए है, उसने हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी, हमारा आरक्षण छीना। और अब नरेंद्र मोदी जी अपने रेलवे बोर्ड के माध्यम से हमारे बच्चों की नौकरियां छीन रही है। और ये टर्मिनेशन जो हुआ है हमारे बच्चों को, हम लोग गर्दन कटा देंगे। लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ेंगे नहीं तब तक चैन नहीं लेंगे। गुप्ता जी, एक सवाल ये भी है कि आपके कई समर्थकों से मेरी बातचीत हुई, रास्ते में मैंने बातचीत की। सबका ये कहना है कि हमें आरक्षण किसी भी कीमत पे चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, वो उनका कहना था कि पहले हम किसको वोट दे रहे थे हमें उससे मतलब नहीं है। आप कितना यकीन रख रहे हैं कि इस चुनाव में आपके समर्थक किस तरीके से आपका साथ दे रहे हैं? आप ये बताइए कि आप जब लोगों से पूछ रहे होंगे, आपने पूछा कि मैंने गाड़ी का भाड़ा भी दिया है, पैसा भी दिया है, सब भूखे प्यासे हैं। और अपने पैसे से सिर्फ यहाँ की नहीं है, आप खगड़िया में देखा होगा कि 50,000 की भीड़ रोड पे थी। जब से इनकलाब यात्रा हुई है, उसके पहले जब आंदोलन हुआ था तो हजारों लाखों की भीड़ करते हम लोग गांधी मैदान पहुंचे। और गांधी मैदान के बाद हम इनकलाब यात्रा कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि नजारा क्या, जुनून क्या है। ये जुनून है, और ये जुनून है हमारे अस्मिता के साथ, हमारे सम्मान के साथ, हमारे बच्चों के नौकरियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश इंडिया की सरकार की है। पहले बिहार और अब रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार। अंतिम सवाल ये रहेगा कि ये क्राउड आपने अपनी ताकत दिखाई और आप जैसा आपने बताया कि कई जगह आप रैली करने वाले हैं। आप अकेले हैं, महागठबंधन के साथ हैं या फिर एनडीए के साथ हैं? हम अभी किसी के साथ नहीं है, हमने ऑफिशियली किसी के साथ नहीं है। हमने ये कहा कि जो हमारे आरक्षण के साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा मजबूती से, हम उसके साथ हैं। हमने राजद के साथ हैं, ना हम भाजपा के साथ हैं, ना हम जदयू के साथ हैं। आपसे किसी ने संपर्क किया इन दोनों में से? नहीं, हमारा संपर्क सभी कर रहा है, लेकिन हम एमएलए बनने के लिए थोड़े मरे जा रहे हैं। हमारा जाति के लोग एमएलए बनने के लिए मरा जा रहा है, हम थोड़े मंत्री बनने के लिए मरा जा रहा है। पहले हमारा आरक्षण वापस करो, लड़ाई उसकी है। मंत्री और एमएलए बनना तो तीसरी मांग है हमारी, पहली दो मांग तो आरक्षण वापस करो और सुप्रीम कोर्ट के गलत व्याख्या करके हमारे बच्चों का, अब बिहार सरकार में नौकरी पहले छीनी, अब जबलपुर में 15 लोगों को टर्मिनेट कर दिया। ताकत दिखाएंगे इस बार चुनाव में? भैया, जब 13 अप्रैल की गांधी मैदान ने अभी तक का सबसे बड़ा रैली साबित हुआ है, और उसके बाद भी हमें ताकत दिखाने की जरूरत है। हम तो अपने लोगों से मिलने के लिए आते हैं, और आप देख लीजिए क्या जुनून है, क्या मिलने के लिए। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ आईपी गुप्ता। इनका स्पष्ट रूप से कहना था कि हम ताकत नहीं दिखा रहे हैं, हम अपनी एकजुटता को दिखा रहे हैं। आरक्षण वापस करना होगा। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल।